हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच कुछ बातें करने आए हैं, ठीक है ना। तो मैं आज कुछ बताने आए हैं गाइस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कल से ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो आज मैं ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास, कुछ इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रो क्लास में कुछ बताएंगे कि ज्योमेट्री हम ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। जैसे कि हम ज्योमेट्री, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल होगा गाइस, वो मेरा देहाती तरीक़ा से होगा, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल देहाती, कोई टेंशन नहीं होगा। ज्योमेट्री कोई भारी चैप्टर नहीं है, वो सिर्फ रेखा, लाइन, ये वो खिंचा हुआ है, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, मीडियन, ये सब को देखकर थोड़ा सा एंगल बाय सेक्टर, ठीक है ना, ये सब देखकर थोड़ा सा बच्चा को प्रॉब्लम होता है। ज्योमेट्री से आसान कुछ नहीं है गाइस, एक चीज़ जान ले तो, ठीक है ना। ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री जैसे ख़त्म होगा उसके बाद मैं मेंसुरेशन पर चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो आज मैं ज्योमेट्री का कुछ इंट्रो बताएंगे, कैसे पढ़ना है हम लोगों को। मैं यही कहूँगा गाइस कि आप लोग, मैं जैसे क्लास लूँ वैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, घर में बैठकर चीज़ों को क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और एक मोटी सी कॉपी ले लीजिए, लगभग 200 पेज का, ठीक है ना। क्योंकि एसएससी सीजीएल तक पढ़ाते पढ़ाते बस जहाँ से जहाँ, जैसे कि हम ग्रुप डी लेवल में जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह हम बताते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, मगर पढ़ाऊँगा मैं टोटल एसएससी सीजीएल कवर कराऊंगा, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल तक में। क्योंकि जो बच्चा 2021 या 2022 में प्रिपेयर के लिए रेडी कर रहा है 2020 के लिए, तो वो अच्छी तरह से क्या कर सके, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके, मजबूत कर सके, ठीक है ना। इसीलिए मैं एडवांस का पोर्शन भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और आज से ही मैं जो बोला था कि पिछले दिन मैं ये बोला था गाइस कि अरिथमेटिक्स का जितने भी चीज़ें हैं, 14 चैप्टर है, लगभग 15 है, ठीक है ना, 14 या 15 है, ठीक है ना, 15 चैप्टर है एज से रिलेटेड, एज 23 जितना भी है सब हम रेशियो में करा देंगे। तो 14 चैप्टर है मैनुअली। तो मैं गाइस आज से मेरा वीडियो 14 चैप्टर का नहीं तो आएगा, 4 चैप्टर का तो फिक्स से आएगा ही आएगा। तो 4 दिन में चीज़ों को हम रिपीट करते रहेंगे। जैसे कि एक टाइप का मान लेता हूँ कि आज पढ़ाया, 4 दिन के बाद वही चैप्टर का फिर आपको एक टाइप का मिलेगा। हर 14, टोटल 14 चैप्टर है गाइस, तो 14 चैप्टर का मिलेगा। और 2 लेक्चर्स डेली एडवांस का मिलेगा, एक नंबर सिस्टम का, ठीक है ना, और एक आपका मिलेंगे गाइस ज्योमेट्री का। क्योंकि हम लोग आज ज्योमेट्री शुरुआत करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री को हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे गाइस। ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप देखिए, ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री ज्यामिति, ठीक है ना। जो मतलब जानबे करते हो, ठीक है ना। मैट्री मतलब मापन, जो मतलब अर्थ ही होता है एक तरह से, ठीक है ना। ज्योमेट्री, ज्योग्राफी होता है ना, जो मतलब जो से ज्योग्राफी बनता है ना, उसी तरह ज्योमेट्री, जो मतलब अर्थ ही होता है। अर्थ की मेजरमेंट, अर्थ की मापन को ही हम लोग ज्योमेट्री करते हैं, ठीक है ना। अर्थ की मापन को ही क्या कहते हैं हम लोग, ज्योमेट्री कहते हैं। प्लेन ही बनता है इसका फिगर गाइस। इसका फिगर, ज्योमेट्री का फिगर 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पर बनते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री के अंदर हम लोग 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग गाइस क्या पढ़ेंगे वो पहले हम बता देते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे गाइस, वो पढ़ेंगे
पहला लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है ना। हम लोग जब तक रेखा और कोण को अच्छी तरह से ना जान ले तो उससे आगे यदि बढ़ जाओ तो समझ लो बिना मंत्र के, अगर बिच्छू के होल में अगर मान ले हाथ डालोगे तो काटेगा तो मर ही न जाओगे। तो उसी तरह यहाँ पे लाइन और एंगल है गाइस। लाइन और एंगल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज हम लोग जान लेंगे। उसके बाद मैं स्टेप नंबर 2 आऊँगा। लाइन और एंगल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती है, मैं हर तरह का हर प्रकार से कोशिश करूँगा। चीज़ों को मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 9, 10 तक ज्योमेट्री में जितने भी चीज़ें बनती है, बड़ा बड़ा एडवांस लेवल का जितने भी बुक है, सब बुक्स को हम क्या करेंगे, मर्ज करके चीज़ों को मैं बताऊंगा। उससे स्टैंडर्ड, और मैं स्टैंडर्ड भी बताऊंगा कुछ। ठीक है ना। अपनी हम कोशिश रहेगा, मतलब जैसे कि आपका ये इंडियन नहीं, फॉरेन बुक का कुछ, फॉरेन राइटर का कुछ बुक्स हैं, उससे भी कुछ थ्योरी बताएंगे जो कि एसएससी लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट्स माने जाते हैं। ठीक है ना। जो हमारे देश में वो सब थ्योरी नहीं है, फॉरेन है, अमेरिका है, आपका बड़ा बड़ा देश है, उस सब देश का कुछ फॉरेन राइटर का कुछ है बुक्स, उसका हम स्टडी आप लोगों को कराएंगे। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हम इंडियन भी रहेंगे, कुछ जो अच्छी चीज़ होंगे, सब चीज़ को मैं उठा के आप लोगों को मैं स्टडी कराऊंगा बहुत अच्छी तरह से सोच विचार के। ठीक है गाइस। और उसके बाद मैं दूसरा जो पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल। ठीक है ना। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है ना। अब त्रिभुज में एक त्रिभुज होता है गाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है सम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा गाइस। समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे चर्चा कर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेन ट्रायंगल। उसके बाद पढ़ेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। गाइस हम लोग ट्रायंगल को 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक कोण के आधार पर, ठीक है ना, लिख देता हूं, कोण के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे गाइस हम लोग भुजा के आधारित पर। ठीक है ना। हम लोग ट्रायंगल में जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे कोण पे आधारित और भुजा पे आधारित। ठीक है ना। ट्रायंगल में हम लोग 2 ही चीज़ तो पढ़ेंगे, क्योंकि 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है।
ये आप जानते हैं 3 साइड और 3 एंगल होते हैं गाइस, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे क्योंकि आज हम इंट्रो क्लास है तो कुछ तो बताएंगे नहीं। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे गाइस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी हम लोग पढ़ेंगे पहला रेक्टेंगल, जिसको हम लोग आयत बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाइस पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे रंबोस पढ़ेंगे गाइस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइपेजियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। उसके बाद हम लोग गाइस इतना पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, जिसको ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम लोग क्वाड्रिलेटरल के ज्योमेट्री के अंदर में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है ना। कहाँ पे पढ़ेंगे? ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है गाइस। ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे आगे हम लोग ब्रीथ के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे जो पूरा डिटेल से और पूरा एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे गाइस। और हम लोग जैसे कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लेता हूँ ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक चीज़ जानते हैं गाइस आप लोग, एंगल को जब भी डिनोट किया जाता है अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से ए बी सी, ठीक है ना। और ये बी होगा, ये सी होगा, ये ए होगा। और साइड को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से ए बी सी, तो हम लोग का इस टोटल 6 ही फैमिली पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम लोग एक पढ़ेंगे एंगल बाय सेक्टर। ये क्या होता है? एंगल बाय सेक्टर का मतलब होता है एंगल को 2 बराबर भाग में क्या करता है, ये बांट देता है। क्या कर देता है गाइस? बांट देता है।
यदि ये अल्फ़ा है तो ये भी, ये थीटा अल्फ़ा है तो ये भी क्या होंगे, अल्फ़ा ही होंगे। और मीडियन का काम क्या होता है, ये एंगल है गाइस। मीडियन आधार को दो बराबर भाग में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ये पूरा a है तो ये a/2 हो जाएंगे, ये भी a/2 हो जाएंगे, ठीक है ना। और मीडियन, फिर आपको पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऐसे होता है जो 90 पर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इधर से भी डालिएगा तो 90 डिग्री, इधर से भी डालिएगा तो 90 डिग्री। और एक ही जगह पे, दोनों एक ही जगह पे काटते हैं गाइस, एक ही जगह पे, ठीक है ना। ये क्यों काटते हैं वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एक ही जगह ही काटते हैं तो क्यों काटते हैं, ये इसको मीडियन, यही होता है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एल्टीट्यूड का काम क्या होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। फिर सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, ठीक है ना। सर्कम सेंटर का काम क्या होता है। ट्रायंगल के अंदर में जितने भी चीज़ें यूज होगी ना, मैं हर चीज़ बताने की क्या करेंगे, आप लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ बताएंगे पिछले क्लास में गाइस, मतलब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि त्रिभुज का ए प्लस, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कैसे आता है, क्यों आता है, ये बात मैं बताऊंगा पूरा डिटेल से, ठीक है ना। उसके बाद एक बाहर में एक लाइन अगर इस तरह खींच जाए, यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे अल्फ़ा, ये एंगल अगर थीटा होगा और ये एंगल यदि बीटा होंगे गाइस, तो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। इस एंगल दोनों का सेम, मतलब दोनों का जो ऐड होता है गाइस, ये दोनों का ऐड बराबर ये होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, फिर यहाँ पे ऐसे मान लिया जाए, खींच दिया जाए, ठीक है ना। फिर मान लिया जाए यहाँ पे अगर खींच दिया जाए, ऐसे खींच दिया जाए तो यहाँ जो बनेंगे, और फिर ऐसे खींच दिया जाए, यहाँ जो बनेंगे, तो इसका और इसका मान लेते हैं ये गामा है गाइस, तो इसका जो होगा इस एंगल का वैल्यू, ठीक है ना, जो भी हो, तो ये दोनों का सम के बराबर होता है, बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। और फिर इसका जो होगा थीटा प्लस गामा के इक्वल होता है। ये क्यों होता है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा, ठीक है ना। कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है ना गाइस। फिर हम लोग एल्टीट्यूड, मीडियन, सब चीज़ के बारे में एक चीज़ पढ़ूंगा, एकदम एक एक चीज़, आप लोग को टेंशन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग मान लेता हूँ, फिर एक पॉलीगन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सर्कल के बाद मैं इस पॉलीगन भी पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, ठीक है ना। ये मैं तो छोड़ नहीं सकते हैं, पॉलीगन, बहुपद, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। पॉलीगन भी पढ़ाऊंगा, बहुत चीज़ों को, जैसे कि आप एक बार पढ़ के तो देखिए इस यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में, आपको तब पता चलेगा कि चीज़ें हम लोग कहाँ से कैसे सीखेंगे। हर चीज़ मैं एकदम देहाती तरीक़ा से पढ़ाने की कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है ना। मेरी आज का क्लास यहीं तक रहेंगे, क्योंकि अगला हम कल से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। कल से हम ज्योमेट्री क्या करूँगा, स्टार्टिंग करूँगा। आज तो ज्योमेट्री का डेमो था, सिर्फ ये बताने आए थे ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है ना। और हम लोग जैसे एक कॉपी, फेयर कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसको आप डेली हम जितना पढ़ा देंगे, पहले एक बार पूरा वीडियोज को देख लीजिएगा गाइस, उसके बाद आप चीज़ों को एक एक करके कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम बहुत आसान, बहुत इजी मेथड में पढ़ाया जाएगा, देहाती मेथड में, ठीक है ना। थैंक यू सो गाइस।
बाय।